साधु संत का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं प्रवचन सुनने भी जाता हूँ। हमारे यहाँ बहुत जिनका मान सम्मान है, मैं भी उनको, मैंने भी घर पे फ़ोटो लगाई हुई है। आशाराम बापू हैं, मुरारी बापू हैं और भी तमाम साधु संत हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे बोल दे रहे हैं, समाज को सुधार रहे हैं। कई लोगों को मतलब वहाँ से प्रेरणा मिली है। मैंने उन लोगों की खिंचाई की जो इनकी आड़ में कुछ बने हुए बाबा घूम रहे हैं, जिनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। तो उनको किसी ने बता दिया कि आरती में बहुत पैसा आता है, आरती में खूब चढ़ावा आता है। अब ऐसे ज़बरदस्ती लोग बाबा बन गए, बाबा बन के और लोगों को मतलब लूट रहे हैं। तो उनको एक तमाचा है, वो मेरा आइटम कॉमेडी का। मैंने बताया कि बम्बई के गुंडे लोगों ने बोला, भाई लोगों ने, ए पकिया ए कयूम काना, ये पप्पू चरसी, इधर रे। अपने मगज में एक आइडिया आया बॉस, अभी क्या भाईगिरी के अंदर पहले जैसा मजा नहीं है, पब्लिक घर पे रोकड़ा रखती नहीं है। ये एटीएम का नाटक आ गया है, समझा ना। एटीएम कौन निकाले ला, मैं उसको ढूंढ रहा, मेरी खोपड़ी घूम गई है, समझा ना। टेंशन आ गया, पब्लिक शानी हो गई है। अब ये भाईगिरी पे कोई डरता नहीं है। अभी मस्त धंधा जा रहा, सत्संग प्रवचन अपन स्टार्ट करेंगे, बोल वचन सीख के आएंगे और बिंदास अपन प्रवचन करेंगे। भाई इसके अंदर बहुत पैसा है। पब्लिक लोग आते, एडो लोग आते, पैर को हाथ भी लगाते, उल्टा पैसे भी देके जाते। व्हाइट कॉलर धंधा है, कोई लोचा नहीं लबाचा नहीं है। अब ये गलत किस्म के लोग अब ये इस पवित्र लाइन में आ गए। अब ये गलत लोग तो हर जगह, अब ये लोग किस तरह से प्रवचन करेंगे। ए ढूंढिया, मेरे भाई कमंडल में लोडेड घोड़ा रख। भाई काहे के लिए भाई, पहला प्रवचन ऊंच नीच हो जावे, कुछ तैयारी रखना है, सेफ्टी मांगता है ना भाई। भाई मैं कमंडल में भाई कट्टा रखेला था, कट्टा, लेकिन भाई उसका नली इतना निकलेला है एड़ा मगज नहीं है। नारियल फोड़ दे, उसके ऊपर ढक्कन पिना दे, चले कर्टन खोल, सत्संग स्टार्ट। पब्लिक आ गई, अरे भाई हाउसफुल है। मैं तो पब्लिक को घुसा के बाहर से कड़ी लगा दी ले। जब तक सत्संग खलास नहीं होंगे कोई हिलेंगे नहीं। सेफ्टी के लिए क्या किया, हर 4-4 पब्लिक के बीच में अपने 6-6 छोकरे बैठा दिए ले। सब सलिया वलिया घोड़ा तलवार लेके बैठे ले। कूच नीच होंगे, रामपुरी घुसड़ेंगे, भेलपुरी निकालेंगे। भाई आप सत्संग स्टार्ट करो ना। भाई सिक्योरिटी बैठे लिए हर एरिया पे, अपने हर गेट पे अपने छोकरे लोग बैठे ले। भाई नए धंधे में जा रहे हैं, बिंदास पूरी तैयारी। भाई नए टाइप का सिक्योरिटी बिठा लिया, नया सिक्योरिटी। हर गेट पे अपने छोकरे ऐसे खड़े, मुंह फुला के, ऐसे कहीं के लिए भाई मैं हर एक के मुंह में आधा लीटर पेट्रोल दे दिया है। को ऊंच नीच होएगा, आप खाली इतना बोलना थूक, वो माचिस मार के भागेंगे। भाई ये चले कर्टन खोल, सत्संग स्टार्ट। कर्टन बैठ जाए गंजे। महाराज कंट्रोल करिए, वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। इसको बोल बैठ जाए, नहीं जिंदगी भर ढूंढता नहीं। ये माइक वाला किधर है, जगह पे रहे ना। हाँ तेरा माइक बीच में कां कूं की करना नहीं चाहिए। हाँ पहचानता ना मेरे को। हाँ चल माइक टेस्ट करा, चल। हेलो 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 1 2 4 हेलो 1 2 4 1 2 4। ए इधर आ, 3 किधर है, 3 किधर है। 3 निकाल, नहीं पूरा निकाल डालूंगा मैं। वेल्डिंग करा, लीक कर रहा है, ये लीक हो रहा है तेरा। चल कर्टन खोल। प्रथम अध्याय आरंभ करेला हूं। जिस समय सीता मैया अपनी खोली में बैठीली थी, उधर लंका का भाई कंस आयला था। कंस ने बोला, माते मला भूख लागली, खायला द्या, चरायला द्या। पब्लिक में से कोई बोला, महाराज क्षमा कीजिए, वो कंस नहीं था, वो रावण था। आप अध्ययन कर ले, इस प्रकार से अपमान होता है, इस तरह से ना करें। वो रावण था, मुझे रामायण कंठस्थ है। कौन है टॉर्च ला कौन है? इसको साइड में ले, उठा, कोपचे में लेके जा। ए ढूंढिया,
साइड में ले, उसको उठा ले उधर से, 2-3 पीना उसको, 2-3 पीना, खर्ची दे, खर्चा, खर्चा पानी दे, नाक के नीचे दे, नाक के नीचे, ब्लड नहीं, अंदर इन दे रमात, और जिधर से उठाए तो उधर ही बिठा। पब्लिक को पता नहीं लगना चाहिए कि कम हो रहे ले। द्वितीय अध्याय आरंभ कर ले रहा हूं। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रेला था, चीर कुंभकर्ण खींच रेला था। चीर है कि समाप्त होने का नाम नहीं, क्योंकि ताकत थी सुदर्शन चक्रधारी भगवान गणेश की। भाई देखिए, ये जो है आप इस प्रकार से ना करें, वो जो है आप इसका अध्ययन करें, इस प्रकार से अपमान होता है। ये जो है मुझे कंठस्थ कौन है? तू है, तू है? नहीं साहब, मैं तो पहले वाला हूं। ये बोला बगल वाला। साहब इसको आइडिया नहीं ना आपके बारे में। अच्छा, उधर ही भेजूं जिधर मैं था। जाओ, 2 खंबा छोड़ के। उधर कोचिंग चालू है, कोचिंग दे रहे उधर। चले कर्टन डाल, कर्टन बंद कर, उसको लेके आ इधर। ओ ग्राहक को लेके आ। क्या हो गया तेरा? किधर से आया? हाँ, हाँ, कौन भेजा तेरे को? किसका आदमी है? क्या हो गया? हाँ? क्या तेरे आप? क्या हो तेरा? कोई आदमी नए धंधे में जा रही है, सुधरने की ट्राई कर रही है, बीच में उंगली करना जरूरी है क्या? ये तुम लोगों की वजह से हम लोग सुधर नहीं पा रहे। ये तुम लोग एड़ागिरी कर रहे, बहुत कंठस्थ है तेरे को, कंठस्थ, तेरा कंठ पकड़ के तेरे। क्या हो गया तेरा? इतना तू पढ़ेला लिखेला, घर में बैठेला था, कोई आदमी शिक्षा दे रहा बीच में तेरी, तू आज तक सिखाए किसी को? इतना ज्ञान लेके घूम रहा तू, बहुत सीखेला तू। हाँ, अध्ययन किया। चल चल, एक सवाल का जवाब देना तेरे को देता हूँ। आज हाथ साफ करता हूँ इसके ऊपर। आज अपन का ग्राहक ही है, इसके ऊपर 2-3 अंधे लोग छोड़ूंगा मैं, जगह ढूंढ के देंगे इसको। इधर आप बता, भगवान राम का कलर कैसा है और कृष्ण भगवान का कैसा है? भगवान राम जो है काले हैं और कृष्ण भगवान जो है सांवले हैं, है ना? कि क्यों बोलता हरे रामा हरे कृष्ण? इतने में कोई आया, बोला महाराज, महाराज कंट्रोल करिए, महाराज, महाराज कंट्रोल, हाथ मत छोड़िए, हाथ मत छोड़िए महाराज, हाथ मत छोड़िए। आरती में 5-6 लाख रुपए आ गए। बोले कैसे? एक एक घड़ी चैन सब निकाल लिए हम लोग। उसके बाद किसी ने पुलिस को खबर कर दिया, पुलिस आई, घेर लिया, पूरे जो हॉल को घेर लिया। थोड़ी देखा, सब भाई भाई सब। आपकी अदालत में राजू श्रीवास्तव पर आरोप है कि ये योग सिखाने वालों को भी नहीं छोड़ते। स्वामी रामदेव तो अच्छी बातें सिखाते हैं, योग के जरिए लोगों को आरोग्य रहना सिखाते हैं, आप उनको भी नहीं बख्शते। सब एक सब वैरायटी रखा है आपने। आँख कैसे करो ना, आँख। हाँ, देखिए, रामदेव बाबा जी का मैंने शिविर ज्वाइन किया और मैं भी योगा करता हूँ। और मेरा मानना है योगा
से कम 50 करोड़ लोगों की दिनचर्या बदल गई है और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन मेरा काम है हंसाना है, मैं अपना हंसा रहा हूँ। और रामदेव बाबा ही कहते हैं कि खुश रहो, हंसाओ। देखो योगा जब ख़त्म करते हैं लास्ट में अब तो लाफ्टर शिविर खुल रहे हैं, लोग झूठा झूठा हंसते हैं। झूठे हंसने में अब देखो हमारी ये अपने पाजी कितना अच्छा झूठा हंसते हैं। तो बताते हैं कि झूठा हंसने से भी फायदा है। तो असली सचमुच अगर दिल से हंसे तो कितना फायदा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं भी बाबा हूँ, मैं राजू श्रीवास्तव बाबा। मैं पिछले दिनों दिल्ली स्टेशन पे बैठा था, तो मेरे कोई गेस्ट आने वाले थे, उनको लेने गया था मैं रिसीव करने। सुबह 4 बजे पूरे प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा, मैं अकेला बैठा हूँ। लेकिन जहाँ बैठा तो वहाँ कोई भयानक आवाज़ आ रही थी। कौन है भाई, कौन है? वहां से एक हाथ निकला, अरे डरो मत भैया, हम रामदेव बाबा के शिविर से आ रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं। मैं बोला ये क्यों कोई डरावना आसन है? बोले नहीं, बहुत अच्छा आसन है। उसका ट्रेन आई गंगा जमुना, ट्रेन में मैं गया लेने। एक तो जो एयर कंडीशन डब्बे में होते हैं रिश्तेदार, जल्दी उतरते नहीं हैं। उनको लगता है पहले लेने वाला आदमी देख ले कि मैं एसी से उतर रहा हूँ। अच्छा, अंदर एसी डब्बे में आप सुबह सो जाओ, डर जाओगे आप। सब सफेद चादर ओढ़े लेटे रहते हैं और हिलते भी नहीं। ये व्हाइट बेडशीट, व्हाइट चादर किसने फाइनल किया समझ नहीं आया। कलरफुल कर दो, उसमें क्या है। कभी डर जाता आदमी, पोस्टमार्टम रूम में तो नहीं आ गए। ऊपर जो आदमी रिश्तेदार मेरा है, उसको मैंने कहा आओ चाचा, वो उतरे नहीं, कुर्ता निकाल के फेंक दिया, तोंद यहाँ तक निकली, शुरू हो गया। हमने कहा ट्रेन तुम ही चलाते लाए हो? बोले नहीं, ड्राइवर लाया। हमने ये क्या है? बोले ये आसन है, अनुलोम विलोम। बोले ये आसन है। हमने कहा अच्छा। हमने ये आसन है और ये सिंहासन है। अब लेकिन मैं बाबा के शिविर में गया, मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत सुकून मिला। वहाँ वो बाबा बोलते हैं ये करने से होगा, है करने से है, योगा करने से होता है, आत्मविश्वास होना चाहिए, है। बीच में छोड़ देंगे तो नहीं होगा, है कि बाबा ने बताया था तो हमने तो नहीं किया, हमने तो किया। जैसी आप अपने मस्तिष्क में जैसी उत्पत्ति लाएंगे, जैसे विचार होंगे, वैसी सामने उत्पत्ति होगी, है। आंख बंद कीजिए ना, सोचिए शांति, चारों तरफ शांति, लक्ष्मी बरस रही है। पीछे बैठा आदमी आपकी जेब में थूक रहा है। आप 2 घंटे यहाँ बैठे हैं, आपके घर पे ताला टूट रहा है, लोग आंख खोल के भागे वहां से। और एक दिन बाबा जी बोल रहे थे, हैं मैंने अध्ययन किया है, अध्ययन किया, अध्ययन से मुझे ये निष्कर्ष मिला है कि भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा होता है। जिसकी भूरी है, ब्राउन होता है, भूरी आंख होती है, वो बेवफा होता है, भूरी आंख। एक औरत कर रही थी योगा, उसने चटाई वटाई लपेटा, ऐसे गई, चप्पल ढूंढा, पहना, रिक्शा पकड़ा, घर सीधा घर गई, दरवाजा खोला, सीधा अंदर बेडरूम में गई। बेडरूम में आदमी लेटे हुए, टॉवेल लपेटे हुए, सीधा बोल गई आँख दिखाओ, आँख दिखाओ। मैंने इन्हें नहीं, कौन आँख दिखाओ? मैं कह रहा हूँ सीधा आँख दिखाओ, मैं कह दूँ चमाट आँख दिखाओ। अरे क्या हो गया, क्या? अरे आँख दिखाओ, मैं कह रही हूँ आँख दिखाओ। 22 साल हो गए शादी का, आँख नहीं दिखी, आँख दिखाओ।
आंख दिखा मैंने, जैसे आंख देखा जोर से चिल्लाई, हाय राम भूरी। इतनी जोर से बोली भूरी कि पलंग के नीचे से एक महिला साड़ी ठीक करते निकली, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? और एक जगह बोल रहे थे, बाबा जी बोल रहे थे, बोले हैं योगा में है, करने से होगा, ये बहुत पुरानी विद्या है अपने सदियों से आ रहा है। अब अमेरिका वाले बताओ इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये हमारे देश की विद्या है, इसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अभी देखो भाई आए, ये लंगड़े, ये चल नहीं पाते, ये चलेंगे, योगा चलेंगे, आप चलो चलो, वो खड़े हुए, आप चलो, वो खड़े हुए, दौड़ो, वो खड़े हुए, कि महाराज वो नहीं चलेगा, वो बहरा है, बहरा। योगा में है? करने से होगा है? यहाँ पर कोई है ऐसी बहन, कोई माता जी ऐसी है जिनका वजन कम हुआ है, योगा से जिनका वजन कम हुआ? एक महिला खड़ी हुई, श्रीदेव जी मैं कानपुर से आई हूँ, जब से मैं आपका योगा कर रही हूँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। 24 घंटे के अंदर मेरा 5 किलो वज़न कम हुआ है। 24 आवर्स में 5 kg है, कमाल है। 24 घंटे में 5 किलो है, 24 घंटे में 5 किलो, कैसे कैसे? श्रीदेव जी मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई। राजू जी, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जब आपने मच्छरों की चालीसा बनाई। ऐसे हिंदू संगठन थे, वो उस बात पर नाराज हो गए कि आपने हनुमान चालीसा की जगह मच्छरों की चालीसा सुना दी। मच्छर एक ऐसा प्राणी है कि अच्छे अच्छे हिजड़ा बना देता है। दारा सिंह अपने कमरे में बैठे हैं, कोई नीचे से ढोलक पकड़ा गया, बोले ठीक से गाओ फिर। तो मच्छर से कोई नहीं जीता आज तक, बुश के भी काटते होंगे, बुश। और आजकल तो मोटे मोटे आए, पता नहीं बड़े बड़े किसने भेजा है। और तो और हैरानी की बात हुई, अभी सुनने में आया कि सांप पानी में भी होते हैं। ये अभी कहीं पढ़ रहा था मैं, पानी उबाल के पियो, ये करो, नालियां साफ रखो, टंकी हटाओ, टंकी में उलट जाओ, टंकी में गर्दन घुसेड़े रहो, क्या क्या मच्छरों के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इसी परेशानी से त्रस्त होके मेरे से मच्छर चालीसा बन गई। मैं सोचता भाई मच्छरों को भी ईश्वर ने बनाया है, उन्हीं की रचना है मच्छर भी, हम शायद यही इनमें लागू हो जाए, ये चालीसा, इसी से शायद ये सुन ले भाग जाए। मैंने कहा जय मच्छर महान उजागर, जय मच्छर महान उजागर, तुम हो रोगों के भव सागर, नगर दूत अतुलित बल धामा, तुमको जीत न पाया गामा, मलेरिया के तुम हो दाता, डॉक्टरों के भाग्य विधाता, डॉक्टर रोगी के घर जावे, भर भर जेब रुपया लावे, कचरा है तुमको बड़ा प्यारा, नाले गटर में राज तुम्हारा, मलेरिया के तुम हो दाता, मलेरिया के तुम हो दाता, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय लुंगी, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय लुंगी, तुम काहू के नाही संगी, विघ्न करण मंगल हरण मलिन महा अति क्रूर, अपने दल बल सहित तुम बसो कहीं जा दूर। बोलो दिया बत्ती लालटेन की। आप बताओ, तो लोग कहते हैं जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, सबके अंदर भगवान बसते हैं। अब इसमें मेरी ये कहीं भावना नहीं थी कि इस बहाने मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। आपकी ये जवाब सुन के ये जो इल्ज़ाम है कि आप सबका मजाक उड़ाते हैं, ये इल्ज़ाम तो मैं ज़रूर वापस लेता हूँ। थैंक यू।
लेकिन एक इल्ज़ाम ज़रूर बाकी है कि आप किस तरह की हरकतें करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी खबरें छपी हैं। इस पर मुझे आपसे सफाई लेनी है। अदालत में अगला इल्ज़ाम राजू श्रीवास्तव का। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव पर आरोप है कि ये छेड़छाड़ भी करते हैं। राजू जी, छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगा और वो भी लगाया राखी सावंत ने। एक शो उनके साथ करने का मौका मिला, आपकी अदालत में आके उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव कैसे छेड़छाड़ करते थे। कैसे बताया? कैसे करता था? नहीं, राखी मुफट है और बिंदास बात करती है, बेधड़क, किसी से भी कहीं भी जो उसके दिल में है वो बोल देती है। और इतनी सीधी है वो कि अगर उसको नहीं छोड़ो तो बुरा मान जाती है। उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग उसको छेड़ते हैं, छेड़ो तो कहती है अब अच्छा लगा। उनको तो ऑब्जेक्शन इस बात पर हुआ कि आप बार बार उनके ऊपर गिर रहे थे। अब मैं गिरा हुआ हूँ अब मुझे भी तो, अब गिरता हूँ मैं, मजा आता है, तो मैं क्या करूँ? मैं खुद कुछ नहीं करता। अब ये सब बॉडी है मेरी, ये लोग जैसा कहें मैं कहता हूँ चलो ठीक है। फिर एक बार मीका ने किया था, वो तो आज तक भुगत रहे। हमारे मीका तो इतना शैतान है, मुझसे बोलता आओ साड़ू भाई। बोला तुमने भी छेड़ा, हमने भी छेड़ा, हम दोनों एक ही नाव में। हमने कहा यार ऐसा मत करो यार, मैं ज़रा अच्छे घर से हूँ। तो वो छेड़छाड़ जो है शो की बेहतरी के लिए है, और बल्कि मैं छेड़ के उनको मौका देता था कि तुम भी कुछ कमेंट्स करो तो तुम्हारी प्रेजेंस भी नज़र आए, लोगों को लगे कि तुम बोल भी लेती हो, तुम्हें बोलना भी आता है, तुम जवाब भी दे लेती हो। नहीं तो तुम ही को लोग बोलेंगे यार वो राजू श्रीवास्तव के शो में तुम बैठी रहती हो, वही हंसाता रहते हो, तुम तो कुछ नहीं करते, बैठी रहती। फायदा क्या, तुम तो कुछ आते नहीं, तुम तो बैठी रहती हो खाली। तो छेड़खानी करेंगे तो सामने से निकलेगा, वो उबलेगी, वो बड़बड़ाएगी, हड़बड़ाएगी, तो फिर मैं गोला दूंगा, फिर वो गोला फेंकेगी फुटबॉल की तरह। अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये बताइए, आप उनके कपड़ों के बारे में कैसे कमेंट करते हैं? जीन्स पहले कहाँ बांधते थे, अच्छे से तमीज़ से, नाभि के पास यहाँ से ऐसे बांधते, भाई पहन लो भाई, फैशन है कर लो। अब पता नहीं कौन से फैशन डिज़ाइनर ने बना दिया, वो नीचे खिसकती जा रही है। जीन्स मतलब जितना नीचे पहनो उतने बड़े आदमी, मतलब जीन्स जितनी नीचे उतने मॉडर्न लोग हो, पैसे वाले लोग, तो पता चलता है अरे यार पिज़्ज़ा बर्गर फैमिली आ गई। हाँ, तो अब जितना नाभि से नीचे जा रही है, वो तो अच्छा है कि इधर साइड में भगवान ने 2 हड्डियां बनाई हैं, तो उसमें अटकी हुई है। बस ये समझ लो हम लोग ये दोनों हड्डियों पे सुबह शाम फूल चढ़ाने चाहिए कि तुम्हारी वजह से हमारे संस्कार बचे हुए हैं। जीन्स, अच्छा जीन्स यहाँ से नीचे खिसकती जा रही है और ज़मीन में लेथर रही है, ऐसा लग रहा है पोछा मारने के लिए काम मिला है कि आज GK1 तुम ही देख लो। स्टेशन तो नीचे लेथर रही, तो जीन्स कभी कभी कहती है पहनने वाली से, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, या तो पहन ही लो या उतारी दो। ऊपर वाला टॉप और ऊपर जा रहा है और मैं और नीचे जा रहा हूँ, कभी हम दोनों का मेल भी तो कराओ। एक दिन मैंने देखा हमारे गजोदर भैया को पुलिस थाने मार रहे, हरिनगर पुलिस स्टेशन, वहाँ दे रहे था पादक, मार और खा के जब पुलिस वाले चले गए, बेटा हम क्या किया पता नहीं, हम कहा कि हाँ खुदा नहीं पता चल रहा। हमको खुदा नहीं पता चल रहा मार खा रहे हैं, वो मार रहे हैं, हम मार खा रहे हैं, कह रहे हैं जवान लड़ाओ तो और मारेंगे, तो हम पूछ ही नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं पुलिस वाले ट्रेनिंग में हैं, तो ट्रेनिंग के लिए ससुरे हम धरे गए हैं।
कुमार हमने कुछ तो किया होगा, सोचो कुछ तो किया होगा। पता नहीं, हम साइकिल से बीड़ी पीते पीते जाओ रहे, बीड़ी तो बीड़ी में राख रही, राख वही जो ऐश कहता है। अभी हम कहाँ पे गए, हम सोचे सड़क में ऐसे गिरा देंगे तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ लेंगे, तो ऐसे हम पकड़े रहे बीड़िया। तो हमारे बगल में जो है चौराहे पे एक बाइक आके रुकी, तो मैं जो बैठे रहे हैं जीन्स पहने भैया, और चलाओ तो उनके पीछे जो उनकी पता नहीं मेहरारू नहीं कौन नहीं, उनका पीछे ऐसे ऐसे पकड़ ऐसे बैठे। एक तो आजकल जो है बाइक पे हर आदमी लेट के चलाता है, उनको ऐसे ऐसे रही, तो जीन्स पहने रही, तो यहाँ से जो है पूरा ऐसे सारा वहीं वो ऐसे रही, तो यहाँ पे ऐसे पीछे से गोल गोल ऐसे गुम्मड़ बन गया। हम सोचे राख झाड़ने का कटोरी है, वही मारे। लेकिन मैंने सुना है कि जो मोटर बाइक्स हैं इनका भी आप काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, जो नई स्कूटी आई है, पुरानी मोटर बाइक है। पहले मोटरसाइकिल होती थी रजत जी, जावा, बुलेट, राजदूत, लमरेटा, वेस्पा सुपर। बुलेट से आता था दरोगा, पहले दरोगा लोग बुलेट से आते थे, धड़ धड़ धड़। दरोगा अगर पतला है तो लगता है उछल के गिर नहीं जाएगी, बाइक उसको पकड़े रहती थी, धड़ 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 से जाता। बुलेट देखो ज़्यादा चोरी नहीं होती थी उस ज़माने में भी, क्योंकि स्टैंड पे जो खड़ी किया चोर उतार ही नहीं पाता उसको। अच्छा उतार लिया तो उसी के अंग में आ जाती है। तो बुलेट ज़्यादा चोरी नहीं होती थी, लेकिन अब ये बुलेट और एसडी, जावा ये सब ख़त्म हो रही हैं, ये बस विलुप्त होती प्रजातियां हैं। किसी आप देखो पार्किंग स्लॉट में अगर कोई पुरानी बाइक खड़ी है फटफटिया, तो खुद ही ऐसा खड़ी रहता है, ऐसा लगता है वो खुद ही शर्मिंदा है कि मैं कितने दिन हूँ यूं खड़ी रहेंगी। तो इतने में उधर आजकल की कोई स्कूटी आके खड़ी हुई, स्कूटी एकदम मॉडर्न हाई सोसाइटी, यूं बड़ा इतराती स्कूटी इतराती हुई आती। अब कहीं से जो बुढ़ऊ लोग हैं, बुढ़े, एसडी, जावा, कहीं इनके मुंह से ना चाहते हुए सीटी बज गई, अरे सॉरी हमसे बजी क्या, दिल के अरमान नालियों में बह गए। कभी हम लोगों को भी देख लिया करो। एक बोल दिया किसी ने, राजदूत ने बोल दिया, अब ये स्कूटी भड़क गई। अपने आप को देखा तुमने, अपनी औकात देखी, बीन लिमिट समझे ना, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अपने आप को देखा तुमने, तुम्हारी टाँकी निकली हुई है, टाँकी पूरी फूली हुई है, समझे, पेट जैसा निकला हुआ, तुम्हारा टायर गंजा हो गया, टकले हो गए, टायर जगह जब चलते हो तो हॉर्न छोड़ के सब बजता है, अस्थि पंजर तुम्हारे हिलते रहते हैं, व्हील बबलिंग करते हैं, कुछ ना ग्रीसिंग, ना ओवर हाइलिंग, ना सर्विसिंग। मुझे देखो, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, अपनी केयर करती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, मेरी कमर देखो, मेरी बॉडी 36, 26, 36, अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, ओवर हाइलिंग कराती हूँ, ये सब नचवा के उखड़वा के आती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, पता है अपना कितना केयर करती हूँ। और तुम हमसे बात कर रहे हो और टपक रहे हो, तुम्हारी टंकी से डीजल गिर रहा है। अपने आप को देखो, अपनी औकात को देखो, फिर हम पे लाइन मारना स्कूटियों पे। अपनी केयर करो, कुछ अपना ध्यान रखो, टाइम से नहाओ धो, बाल काढ़ो, अच्छे कपड़े पहनो, टाइम से जिम जाओ, व्यायाम करो, योगा करो, तब मेंटेन रहोगे, तब तुम्हारे पीछे स्कूटियां भागेंगी, ऐसे तो कुतियां भी नहीं भागेंगी। हमारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं GK1 में, GK2 अलीपुर, जुहू सिविल लाइंस, अलीपुर, कोलाबा,
वहाँ होते हैं हमारे बॉयफ्रेंड्स जो होते हैं अल्सर पल्सर, हीरो होंडा, MW PW, उनके ऊपर लोग लेट के चलाते हैं। उनमें इतनी हॉर्स पावर होती है, जगह पे यूं उड़ जाते हैं, धड़ुम करके, ऐसा लगता है घोड़ी में बैठे हैं, घोड़ी उड़ जाते हैं, इतनी हॉर्स पावर होती है। तो आइंदा कुत्ते की पावर हम स्कूटियां हैं। हमारे चलाने वाले लोग कौन होते हैं? जॉन इब्राहिम, सलमान, चोपड़ा, बच्चन, अभिषेक, ये लोग चलाते हैं, मॉडल्स चलाते हैं, डीन मोरिया, वो लड़के मुझे चलाते, फरदीन चलाता है। फरदीन जब बैठता है मेरे ऊपर, और हम लोग महंगे तो क्या हुआ, एक्सपेंसिव तो क्या, हम लोग फैसिलिटी भी देते हैं। हमारे अंदर इतनी सिस्टम है। जब सलमान जैसे लोग हमें खरीदने आते हैं शोरूम में, तो उनको देख के हम लोग कहते हैं मुझे ले चलो, मैं फैसिलिटी दे रही हूँ। अगर तुम शराब पी के चलाओगे तो मैं पिकअप ही नहीं लूँगी, मैं फुटपाथ पे नहीं चढ़ूँगी। ये अब मैं बिल्कुल हाईटेक हूँ, मुझे लेके चलो। ये हम लोग फैसिलिटी देते हैं। हमारे जो बॉयफ्रेंड होते हैं, ये अल्सर पल्सर जो होते हैं, ये जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें इतने चार्ज होते हैं, सेल्फ मारो धुड़ूम ऐसे स्टार्ट, और तुम लोग धुड़ूम धपोड़ू धुपोड़ू धपोड़ू धुपोड़ू धुड़ूम धुड़ूम इतना टाइम लगाते हो, इतनी देर में तो बैठने वाले का मूड ही खत्म हो जाएगा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राजू श्रीवास्तव पर। आपकी अदालत में राजू श्रीवास्तव पर इल्जाम है कि ये फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं। राजू जी, कई बार ऐसा हुआ कि आपने मां के रोल से इतने परेशान हो गए असली जिंदगी में कि आपने फिल्मों में जो मां का रोल है उस पर कई तरह के मजाक कर दिए। हमारी हिंदी फिल्मों में सबसे अच्छी मां, मदर का रोल जिन्होंने किया वो है निरूपा रॉय, और अमर अकबर एंथोनी हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन की मां ज़्यादा बनी हो। मेरा मानना है कि वो महा चालाक और शानी औरत है, कामचोर औरत है। वो क्या करती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को खुद ही रेलवे स्टेशन ले जाती है, कुंभ के मेले ले जाती है और खुद ही छोड़ देती है। वो सोचती कौन इनको धुलाए रोज रोज। कौन स्कूल भेजे, तैयार करो, बस्ता रखो, पेरेंट्स मीटिंग में जाओ, नंबर देखो, मार्कशीट देखो, रिक्शे से ले जाओ लाओ, बसों से बचा के बच्चों को घर लाओ। तो ये कामचोर है। लेकिन बिछड़ने से पहले वो खुद ही यहाँ पे मेले में ले जाके टैटू गुदवा देती है, तो उसको मालूम है कि मिलना है तो ये काम आएगा मिलने के। तो कामचोर है, मतलब पत्थर दिल औरत। कई बार देखो, जब तक इसको पता होता है कि बच्चे स्टेब्लिश नहीं हुए हैं, नहीं मिलती है। कई फिल्म में देखो, मंदिर में खड़ी है, उधर बेटा भी खड़ा है, हम लोग फिल्म देख रहे हैं, हमें लगता है पलट जा, बेटा उधर ही है, पलट जा, नहीं पलटती। उसको मालूम है ठीक से कमा नहीं रहा है। 25 साल बाद पता करती है कौन कहाँ है, कोई बताता है अरे तुम्हारा बेटा बहुत कमा लिया, स्मगलर, बड़ा स्मगलर है, ये पुलिस ऑफिसर बन गया। बोला अच्छा, एक ने बहुत अच्छी लड़की पटाई है, बहुत पैसे वाले घर की है। फिर जाके मैं बेटा इधर टैटू मिल लेती है। इतनी आराम तलब माँ है फिल्मों की। असली जिंदगी और फिल्मी कितनी अंतर है दोनों में, कितना बड़ा डिफरेंस है। असली ज़िंदगी में रक्षाबंधन के दिन कभी आपकी बहन ने आपकी कलाई में राखी बांधी, आपने कभी गाना गाया? अब आप सोच के देखिए, आपकी सगी बहन आपकी राखी बांध रही और पागल की तरह पूरा गाना सुना रहे हो, बहना ओ बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा। वो सोचिए कि पागल हो क्या क्या भैया, गाना क्यों गा रहे हो? आज तक आपने बहुत सी बारात अटेंड की होंगी, विदाई देखी होगी, कभी भी लड़की का बाप विदाई में गाना गाया?
फिल्म देखने लड़की जैसे विदा होगी, बाबुल दुआएं, दूल्हा कई बार बोलता है कि नहीं भेजना है क्या, तो नहीं ले जाओ, गाना तो हम ऐसे ही गा रहे हैं। फिल्मों में ऐसी ऐसी जगह गाने होते हैं जहां गाने होने नहीं चाहिए, जैसे कि सैड सीन है, गमगीन माहौल है, डेड बॉडी आने वाली है, मैयत आने वाली है, सब लोग ऐसे बैठे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने, मोहल्ले के लोग, तो म्यूज़िक भी डरावना कर देते हैं। हमें लगता है घर वालों से ज़्यादा तो ये दुखी है। पीछे से और तरह तरह की आवाज़ है, इतने में बच्चे बाहर खड़े, एम्बुलेंस आई, बॉडी रुकी, बॉडी देखती बच्चे रोने लगे, बच्चे को अब अंदर घर में खबर की जा रही है, जिनके पति मरे हैं, अंदर खबर की जा रही है कि बॉडी आ गई। अब वो महिला दौड़ी, स्लो मोशन में। उस दिन उनका घर मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर का तो होगा। घर खत्म ही नहीं हो रहा है, होते होते आई, मैं सोचा अब धाड़ मार के रोएगी, महिला रोती नहीं है, पति की बॉडी है देखती है। पता नहीं तिरछा होकर देखती है। उस समय पंखा तेज चला देते हैं कफन के ऊपर, शक्ल दिखती नहीं, मैं तो पंखे वाले को मारूं जिसे पंखा लगाया वहां, एकदम से चेहरा खुला भक करके, फिर भी नहीं रोई। रोने के बजाय जिंदगी हर कदम एक नई रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई रंग है। बच्चे जो अच्छे भले रो रहे थे वो खड़े हुए, ओ आ आ ओ। इतने बड़ा भाई आया, उसको खबर मिली, आया फ्लाइट से उतर सीधा कार, सबसे पहले बूट निकलेगा, बूट ठक। मैं सोचा ये रोएगा, वो भी नहीं रोया। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पर ये गीत, तेरे गीत से निखरा मेरे जीवन में संगीत, मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है। मोहल्ले वाले, जिंदगी हर कदम एक नई। अच्छा, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से कितनी दूर है हमारी फिल्म है। आप बताइए, आपके गांव में अगर शहर का कोई लड़का है, गांव की लड़की को ऐसा घर से खींच के खुलेआम गाना गाए, रोमांस करे, किसिंग करे, तो क्या होगा? लाठी चल जाएंगी, लोग पुलिस को बुला लेंगे, उसको बांध देंगे नीम के पेड़ में, नीचे मिर्ची सुलगा देंगे। यहाँ हमारा हीरो गांव में आया, लड़की को लिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। गांव वाले एक एक दरवाजा खुल रहा है, मिश्रा जी की फैमिली, ये दरवाजा खुला, ठाकुर साहब की फैमिली, पुरोहित जी की फैमिली, जोशी जी की फैमिली, खुद तो झाड़ में चढ़ जाते हैं, घर के बुजुर्ग बूढ़े छतों पे। तभी एक बूढ़ा गा रहा था, गाते गाते बोलता है, अरे ये तो मेरी लड़की है। उनका नौकर बोलता है, महाराज बाबूजी ये बंदूक लीजिए, गोली मारिए। खामोश, 5 मिनट का गाना और है, गाना कंप्लीट हो जाए गोली मारूंगा। गाना कंप्लीट हुआ, गोली मारा, धाएं, गोली कहीं और, दोनों बाइक पे। किसान, असली किसान और फिल्मी किसान, कितना अंतर है। असली किसान हमारे देश का या तो आत्महत्या कर रहा है
या मुकदमे लड़ते हुए उसकी ज़िंदगी बीत रही है। किसी की मेड़ काट ली, किसी के पानी काट लिया, लाठी चल गई, वहाँ खड़ा कचहरी में, वकील साहब तारीख दे दो कोई। वो खुद ही नतीजे के लिए नहीं आता है, घर सोच गया तारीख दे दो। ये कौन सा मुकदमा लोग लड़ते हैं जिसमें खुद चाहते हैं कि तारीख मिले। अब ये हमारा असली किसान, फिल्मी किसान, एक तो कपड़े ऐसे पहने रहता है, लगता ही नहीं इसका कोई मिट्टी से वास्ता है, कपड़े साफ सुथरे और सैकड़ों एकड़ जमीन और बीज बोने के लिए इतने लाए। इतने बीज लेके पहले तो आके डायलॉग ऐसा लगता है धरती पे एहसान कर रहा है। अरे भैया, अरे काका, देखो आ गया, अरे देखो जितेंद्र आ गया, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। गांव वाले जो दूसरे काम कर रहे थे सब हंसिया फावड़ा छोड़ के सब इधर आ गए और सब एक जैसे कपड़े पहने रहते हैं और सबको डांस आता है। अब ये बीज बोएगा, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में। आधा गाना होता है, फसल खड़ी हो जाती है। फसल कहती जल्दी करो हीरो आया है, और गाना खत्म होते होते फसल कट के ट्रैक्टर पर लद जाती है और बाजार बिकने भी चली जाती है। और पूरा गाना खत्म हुआ कि उस पैसे से ये हीरो का बेटा पढ़ने के लिए लंदन जा रहा है और हवाई जहाज खेतों के ऊपर जाते, सब किसान देखते हैं, अच्छा ये अलग टाइप का किसान आया था गांव में, इधर सब फटाफट करके निकल गया। इसी के चक्कर में आमिर खान, अमिताभ बच्चन सब किसान बनने में लगे हुए। मैंने ये भी सुना कि दिल्ली में एक ऑर्डर निकला कोर्ट का कि जो सड़कों पर खाना बिकता है उस पर रोक लगा दी जाए। उससे काफ़ी परेशान हुए आप? खाना 5 स्टार में थोड़ी टेस्टी मिलता है, उबला खाना देते हैं, बीमार का खाना मिलता है सड़क पे। आप फुटपाथ पे खड़े किनारे, ठेलिया लगी कोई, वहाँ से अपने आलू लिए मसाले वाले, सीख डाल के से खा रहे हैं, एकदम बगल से ट्रक निकला, पूरा धूल इसमें, टेस्टी हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। वो ट्रक आपके गांव से आ रहे हैं तो आपको लगता है आपकी माँ के हाथ के खा रहे हो। चाट का ठेला, जो चाट की रेडी होती है, बॉम्बे में रेडी होते हैं ठेला, यहाँ मैंने देखा चाट का ठेला ज़्यादातर गर्ल्स कॉलेज के बाहर रहेगा, फुटपाथ पे उधर किनारे, महिला डिग्री कॉलेज के बाहर। ऐसे ऐसे मायूस सब वहाँ दुकानदार टिक्की के लिए ऐसे बैठे, उदास भेलपुरी वाले से बैठे। जैसे गेट खुला, आइए ये आइए, क्या तरावट इसी के चेहरे पे आ गई। अच्छा, हाथ वहां धोने से कोई मतलब नहीं, जैसा हाथ था वैसे मटके में घुसा, आइए आइए आइए। जिसने देख लिया इसकी राल टपकी है तो आप टिक्की खा लो भाई साहब, पैसे कोई बात नहीं, खा लो। अब लड़कियां आई। अच्छा, ये लड़कियों को कोड वर्ड से बुलाते हैं। जैसी लड़की वैसे, ये तीखी, ये तीखे कड़वी, ये हरियाली, जो हरी ड्रेस पहने हरियाली, ये हरियाली कड़वे, चटपटी चटपटी चटपटी, ये खट्टी मीठी। अब सारी लड़कियां आ गई, लड़कियां भी पूरा स्टाइल में रहेंगी, जो देख लेंगे लड़के भी खड़े हैं तो और स्टाइल में। इधर ही आ रहा है।
मुझे दे दो पापड़ी, इसको पापड़ी, इसको दही भल्ले, और इसको मीठी चटनी, और ये ना आशीष है, आशीष बहुत बदतमीज है। मेरी बड़ी बहन ने इसको चप्पलों से मारा था, इधर ही फिर आ रहा है। और इसको ये नहीं निशा मैं लूँगी बैंगनी, और एक मतलब मैं गोल गप्पे लूँगा। तू भी तो ले लेना, तू तो लेती नहीं वहाँ, तू ले क्या डाल दिया। ये तो ठंडा लग रहा है, बर्फ क्यों डाल रही है, ऐसा मत कर। हाँ अरे कड़वा बहुत हो गया, तीखा बहुत हो गया, सर मीठी चटनी डालना। मीठा बहुत था, कड़वा डाल कर, मिर्ची डाल, मिर्ची वो यही क्या, चटनी डाल, चटनी खट्टी चटनी, खट्टा एक। आप तो प्रयोग में खाए ले रही हूँ पूरा क्या ट्रेनिंग के लिए खोला मैंने। जो जनता यहाँ पर मौजूद है, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे। अभी सवाल है साहब की शादी से पहले कितने अफेयर्स थे? ये सबसे पहली बात तो ये बच्चे का क्वेश्चन नहीं है। किसी ने सिखाया है। आपको उसकी तलाश है जिसने सिखाया? जहाँ रहे खुश रहे। वो जो है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शादी से पहले जो अफेयर था, लकीली वही मेरी वाइफ है। जनता की तरफ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछा छेड़छाड़ के बारे में, आपसे पूछा कैसे आप मजाक उड़ाते हैं, और अच्छी बात यह कि आपने हर सवाल का उसी बेबाकी से जवाब दिया जिस बेबाकी से आप अपने शोज करते हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे।